मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हम संसद के गठन के बारे में, संविधान का गठन के बारे में हमने संसदीय कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। उसी के अंतर्गत संघीय शासन व्यवस्था में आज हम न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे कि न्यायपालिका क्या है। संसद में जो सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो है अंतिम निर्णय दिया जाता है और वही निर्णय सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो है कोई भी जो है न्यायिक कोर्ट नहीं है जो अंतिम निर्णय, उनका निर्णय अंतिम निर्णय है। उसके बाद कोई किंतु परंतु का प्रावधान नहीं होता है। न्यायपालिका सरकार का जो है तीसरा अंग माना गया है। राज्यसभा लोकसभा के बाद में न्यायपालिका को सरकार का तीसरा अंग माना गया है और हमारे देश में न्यायपालिका के उच्चतम शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके सानिध्य में जो है 25 न्यायाधीश कार्य करते हैं और आवश्यकता होने पर और भी अधिक न्यायिक वकील जो है कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। उसके बाद में न्यायिक प्रावधान के अंतर्गत कोई दूसरा निर्णय मान्य नहीं है। पहले हाई कोर्ट में जो है मुकदमा चलता है। हाई कोर्ट से हारने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी रिजल्ट निकलता है, जो भी न्याय होता है, उसके बाद में उसमें कोई किंतु परंतु का प्रावधान नहीं होता है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो इसका जज होता है उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार का तीसरा अंग मानी जाती है और यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग माना जाता है। सरकार का तीसरा अंग कैसे माना जाता है? न्यायपालिका को। उच्च न्यायालय में मुख्य रूप से जो है हमारे देश में न्यायपालिका के उच्च शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करती है। भारत देश में न्यायपालिका के उच्चतम शिखर के रूप में उच्च न्यायालय कार्य करता है। उच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश जो होता है कार्य, एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय जो है ना, उच्च न्यायालय में एक मुख्य
न्यायाधीश तथा 25 जो है अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। 25 अन्य न्यायाधीश जो है वहाँ पर कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त भी न्यायाधीश होते हैं, इसके अलावा भी और भी अन्य न्यायाधीश जो है वहाँ पर कार्य करते हैं। इन अन्य न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा बढ़ा सकती है, संसद कानून के द्वारा इनकी नियुक्ति कर सकती है। इसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। जो 25 न्यायाधीश होते हैं उसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की वहाँ पे नियुक्ति हो सकती है, परंतु वो नियुक्ति किसके, राष्ट्रपति के, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सिफारिश से जो है उनकी नियुक्ति कर सकता है, अन्यथा उनकी नियुक्ति नहीं होगी। और मुख्य उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति ही इसके प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि तीसरी पालिका है और राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रथम नागरिक है। ये तीनों जो संघीय व्यवस्था है, 2 और अंग, तीनों अंगों का जो सानिध्य है या नियंत्रण है, उनका कार्य का अवलोकन जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अब है इसका गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो है वो मैंने बताई थी कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 25 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इसके अलावा भी न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीश की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है, घटा और बढ़ा सकता है। अब है इस न्यायाधीश की योग्यता। इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता पहली है वह भारत का नागरिक हो, कि भारत का नागरिक, भारत के देश की नागरिकता उसको प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा है वह 5 वर्ष तक किसी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका है। वह 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट में, किसी राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हूँ। कि किसी भी राज्य में हाईकोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही है, वो भी उसका मुख्यालय दिल्ली में। तो राज्य में जो हाई कोर्ट है वो राज्य के किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक उसका मिनिमम जो है हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने का उसको जो है अनुभव होना चाहिए। तीसरा है वह कम से कम
10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका। तीसरा है वह 10 वर्ष तक कम से कम वकालत का कार्य कर चुका हो। कि किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक उसको वकालत का कार्य का अनुभव होना चाहिए। और लास्ट है राष्ट्रपति की राय से वह कानून का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति की राय से वह कानून का ज्ञाता हो। कि कानून का उसको सर्व ज्ञाता होना अनिवार्य है, तभी वो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए जो है उम्मीदवार घोषित हो सकता है, योग्य हो सकता है। अन्यथा वो हाई सुप्रीम कोर्ट में वकील के लिए वकालत के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। गिरफ्तारी लिखो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें।